नहीं बेटा, मैं यही बेटा अभी आ जाऊंगी बेटा, विहान रोते नहीं है बच्चे। बाय बोल दो मम्मा को। मैं क्या पता क्या बनाया विहान? एलईडी चला दो, एलईडी चला लेगा। चलो पाजी चलते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो बड़े दिनों बाद आपको मेरी और पापा जी की जोड़ी देखने को मिल रही है। आज इतनी ठंड नहीं है, लेकिन ना बाहर निकलने की आदत बिल्कुल छूट सी गई है। बहुत टाइम हो गया, गई कब हूँ मैं बाहर, तो मैंने इसीलिए आज ये पहन लिया। मेरे का कानों पे ठंड लगती है। मास्क बस आपसे बात करके अभी बस मैं पहन ही रही हूँ, मास्क पहन के। अभी हम पापा जी और मैं थोड़ा सा बात करने जा रहे हैं। वही है, आपको पता ही है, प्लॉट वगैरह देख रहे हैं, सर्चिंग मोड चल रहा है। जल्दी ही कुछ ना कुछ डील कर लेंगे फाइनल। तब तक ये लगता है ना कि एक जगह देखा है तो फिर लगता है यार एक दो जगह और देख लेते हैं तसल्ली के लिए, क्या पता कुछ अच्छा मिल जाए। बस ये बात हो जाती है। तो भगवान जी का नाम लेके हम चलते हैं कि कुछ अच्छा काम बन जाए। यहाँ पे देख लीजिए हमारा मंदिर है, तो मैंने दिल से दुआ मांगी है कि कहीं कुछ मेरा अच्छा काम बन जाए। देखते हैं, बाकी अभी चल रहे हैं, जाते हैं। ये मंदिर याद आ रहा है आपको कुछ? एक्चुअली मैं ये बात कह रही थी कि जब मैंने शुरुआत करी थी ना 1 साल पहले ब्लॉगिंग की, तो मैंने इस मंदिर से, मेरा जो आप पहला ब्लॉग देखोगे, पहला या दूसरा, इस मंदिर का था। मैंने शूट लिया था, मतलब पूजा पाठ करने यहाँ पर आई थी 1 साल पहले। सिर्फ भगवान से मांगी थी कि दुआ कि हाँ मेरी लाइफ में आगे चीज़ें अच्छी हो। और आज देखो, मैंने पता नहीं क्यों आज भगवान के दर्शन करके ही मैं यहाँ पर आई थी। और ये वो एरिया है जहाँ मैं प्लॉट देखने आई थी। देखिए पापा जी बात कर रहे हैं डीलर से। और ये देखो, ये जो आगे जो आपको खाली ज़मीन पूरी दिख रही है, 250 गज का प्लॉट है। और ये मतलब इसमें से हम कितना भी ले सकते हैं। और ये देखिए, ये शहर में है, ये हिसार में है ये प्रॉपर्टी जो मैं देखने आई हूँ यहाँ पर। ये गाँव में नहीं है, तो इसका मतलब समझ जाइए कि रेट वाइज ये महंगी मिलेगी मुझे, उस रेट में नहीं मिलेगी जहाँ मैंने पहले देखी थी। तो ये प्रॉपर्टी पापा जी कह रहे हैं कि ये ज़्यादा बेटर रहेगी तेरे लिए, क्योंकि गांव में नहीं है, एक तो शहर में है। कहीं जैसे बच्चे का भी जैसे आना जाना सही रह जाएगा। तो इसका क्या प्राइस है, क्या है, वो तो डील हो जाएगी, उसके बाद मैं बताती हूँ। 1-2 दिन में बात जो है पूरी वो डन हो जाएगी। तो यहाँ पे पापा जी और बात कर रहे थे, तो मैं ऐसे ही थोड़ा सा मैंने शूट ले लिया था। और यहाँ पे फिर हम ऑफिस गए थे, क्योंकि पापा जी और को ऑफिस में बैठ के पापा जी ने करीबन 15-20 मिनट डीलर से बात की थी। तो मैंने कहा चलो पापा जी के साथ देख आते हैं जाके। आपकी ही ठीक लग रही है पापा जी, ये टोपी दो। ये अब जाओगे स्कूटी पे पहनने रखना। मैं लाई थी, 2 और लाई थी, पता नहीं कहाँ रख दी मैंने। सर्दियों में मिलेगी नहीं, गर्मियों में मिलेगी अब। विहान क्यों रोई बाबू? नानू क्या लाता है? नानू क्या लाते हैं बेटा? आज बेचारे को छोड़ के गई ना, देखना कैसा हो रहा है। नहीं, ये 3 जो ऊपर 3 है पापा जी, 3 लेयर है कपड़ों की, पहना रखी है वैसे तो। 5 मिनट हो गए, वैसे तो खेल रहा था। ये देखो टीवी चला दिया। इसको चुप करवाने का सही तरीका है, टीवी चला दो, अपने आप स्क्रीन देखता रहेगा। बड़े दिनों बाद देखिए आज पापा जी के हाथों का खाना खाने को मिल रहा है। काफ़ी टाइम हो गया जब से यहाँ आई हूँ ना, बिल्कुल नहीं खाई एक बार भी। पापा जी ने खुद आज बनाई होगी सब्जी, तो यहाँ भिजवाई, बोलते खा लेना। तो अभी रोटी बनेगी, उससे पहले मैं थोड़ी टेस्ट कर रही हूँ पापा जी के हाथों की सब्जी ना। वो टाइम हो गया है, बस इतना खाऊंगी। मिर्च बहुत होती है, तीखी मिलेगी जरूर ये वाली सब्जी। जी हम अब खाना खा रहे हैं, तो आप भी हमारे साथ खाना खा लीजिए, रोटी और सब्जी। आप भी कहोगे ट्रे में खाना खाते हैं। ये ट्रे ना हमने ऐसे यूज़ में लगा रखी है, एज अ प्लेट भी यूज़ कर लेते हैं इसको, और कोई गेस्ट आए तो इसमें चाय के कप भी डाल के दे देते हैं। क्यों पापा जी? डबल यूज़ हो रहा है इस ट्रे का। तो जी यहाँ पे 11:50 लगभग हो चुके हैं। बट ठीक है, मैं डेली मुझे डेली 1-1:30 तो बज ही जाता है रात को सोते हुए, उस हिसाब से तो आज जल्दी है। एक्चुअली क्या था कि विहान बाबू को ना, मतलब डेली 4-4:30 बजे सोता था, पर आज मैंने करीबन 2:30 बजे सुला दिया। थोड़ा सा टाइम में, अब उसका पता है क्या, जैसे पहले 4 बजे 4:30 बजे से उसको धीरे धीरे 2:30-2 बजे तक ये सो जाए और 4 बजे तक उठ जाए। मतलब मैं इसका टाइम टेबल जिस हिसाब से मैंने देख लिया कि अगर मैं इसका टाइम टेबल बना रही हूँ ना, जैसे मैं दिन में इसको थोड़ा सा मैं कोशिश मेरी ये रहती है कि ये मतलब उस विंडो 2 से 4 की जो विंडो पीरियड होता है उसी में ही सोए, तो उससे मेरे को फ़ायदा हो रहा है। अब ये देखो 11:30 बजे सो गया, वरना ये 1:30-2-3 भी बजा देता था रात को। तो इसका टाइम टेबल ठीक हो जाएगा तो आगे आने वाले दिनों में मेरा भी हो जाएगा। तो
आज जो मैं प्रॉपर्टी देख कर आई हूँ उसके बारे में आपसे बात करनी थी। मैं बता देती हूँ, ये वाली प्रॉपर्टी करीबन मैं 60 गज की ख़रीदना चाह रही हूँ, क्योंकि कम से कम 60 गज का तो होना घर। इससे कम में मतलब ठीक है 50 गज का भी बना सकते हैं अगर छोटा है, लेकिन 60 गज का मैं सोच रही हूँ 60 तक का ले लूँ, क्योंकि इतना शायद मैं अफोर्ड भी कर लूँ, बना लूँ। तो अभी मैं बता देती हूँ कि ये प्रॉपर्टी मुझे कितने की पड़ेगी, मैं सब बता देती हूँ आपको क्या क्या बात हुई है। तो करीबन करीबन 7.5 लाख रुपए बोला है, मतलब प्रॉपर्टी का जो रेट है, मतलब टोटल मुझे लगेगा, क्या पता रजिस्ट्री के अलग हैं इसमें है, पता नहीं है, उसका कुल मिला के क्या पता ये 8 लाख तक पहुंच जाए प्रॉपर्टी। उससे कम बिल बनेगी तो मैं आपको बता दूंगी बाद में कितना है क्या नहीं है। तो इसके बाद मैं आपको बताती हूँ पैसों का मैं कहाँ से करूँगी इतना, मतलब एकदम से। तो मैं आपको बता देती हूँ 4 लाख रुपए मेरे पास है इस टाइम। इसके अलावा 1 लाख रुपए मेरी मम्मा के पास है। अभी तक मेरी मम्मी ने 6 महीने 7 महीने से यूट्यूब से जो अर्निंग करी है वो मैंने बता दी है मम्मा की 1 लाख रुपीज़, 1,03,000 रुपये इतने हैं बैंक में मम्मा के पास। तो मम्मा कह रहे हैं कि एक बार तू दे, मैं तेरे को दे दूंगी, बाद में तू मेरे को रिटर्न कर दियो, मतलब मैं कभी भी वापस कर सकती हूँ आराम से, क्योंकि मेरे पास एक सोर्स ऑफ इनकम तो है ना। तो करीबन लगा लो मेरे पास 5 लाख रुपए हैं इस तरीके से जो मैं अभी दे सकती हूँ, ठीक है। और कितने कम पड़ रहे हैं, करीबन 2.5 से 3 लाख रुपए मेरे पास कम पड़ रहे हैं जो कि मुझे और देने हैं। तो उन्होंने सर से जो मेरी बात हुई है, सर ने कहा है कि 2 महीने का टाइम मिलेगा, जैसे बयाननामा वगैरह करने के बाद आप 2 महीने में दे सकते हो, मतलब पेमेंट, ऐसा नहीं है कि एक साथ ही सारा देना है। तो अगले मतलब मेरा जो टारगेट है इसका मतलब मेरे कितने रुपए कम पड़ रहे हैं, मतलब करीबन 2.5 से 3 लाख रुपए की मुझे और रिक्वायरमेंट होगी जो मेरे पास अभी नहीं है, जो कि मुझे ये लगा लो कि अगले 2 महीने का अगर मुझे टाइम मिलेगा तो इसका मतलब मुझे अगले 2 महीने में मुझे 3 लाख रुपए का अरेंजमेंट करना है। अगर मैंने वो कर लिया तो टेंशन फ्री होके बस उसके बाद तो फिर बनाना शुरू करना है। तो उसका भी मैंने सोचा हुआ है। देखो कुछ तो देखो बैंक से लोन वगैरह ले सकती हूँ मैं, लेकिन मुझे पता है मेरे पापा जी बैंक तक मुझे जाने नहीं देते हैं, वो मेरी हेल्प कर देते हैं, मतलब लास्ट टाइम भी कर दी थी। तो मेरे को जो है 2 महीने में 3 लाख रुपए में से मेरा बस एम ये है कि मैं यूट्यूब से या मेरी पीआर वीडियोस के थ्रू मैं इतना कमा लूँ कि मुझे ना पापा जी से मांगना ना पड़े या लेना ना पड़े, चाहे 50,000 भी ना लेना पड़े, लाख रुपए भी ना लेना पड़े, मैं कर लूँ खुद से। और कोशिश तो कर सकती हूँ, बट एक्चुअली क्या होता है ना कि यूट्यूब पे क्या होता है कि आपकी जो स्टार्टिंग के मंथ्स होते हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल तक, उसमें सैलरी आपकी काफ़ी कम बनती है, मतलब जितनी आती है उसकी भी आधी रह जाती है। तो मेरी इस टाइम जो सैलरी है वो काफ़ी कम आ रही है, मतलब एज़ कम्पेयर टू जो मेरे पहले जैसे अक्टूबर नवंबर दिसंबर में सैलरी आती थी वैसी नहीं आ रही है। और मेरे व्यूज़ भी आप देख सकते हो काफ़ी डाउन चल रहे हैं। तो उस हिसाब से पता नहीं क्यों कन्फ्यूज़, मतलब भरोसा तो नहीं है कि आज हो जाएगा। मतलब पहले अगर आज से 2-3 महीने पहले की जो मेरी इनकम थी उस हिसाब से मैं सोचती तो मैं हाँ कह देती कि हाँ आराम से मैं कर लूँगी 2 महीने में 3 लाख रुपए जमा। पर अभी मैं श्योर नहीं हूँ, तो पता नहीं कैसे होगा, देखते हैं। मतलब अभी फरवरी और मार्च का महीना है, अपनी तरफ से काफ़ी मेहनत करूँगी, कोशिश करूँगी कि हो जाए। और एक्चुअल में पता है क्या होता है, देखो जो पीआर वीडियोस आप कह देते हो कि प्रमोशनल वीडियोस से आप कमाते होंगे, तो प्रमोशनल वीडियोस का पता है क्या होता है, एक्चुअली रेगुलर नहीं होता काम। देखो हो सकता है 1 महीने मिले, उसके बाद 3-4 महीने ना मिले, फिर मिल जाए, फिर ना मिले। और पता है 40 to 50% जो पीआर वीडियोस होती है वो बैंटर बेसिस पे होता है, उसमें सामान ही मिलता है, पैसे नहीं मिलते हैं। कुछ में मिल जाते हैं पैसे, ऐसी बात नहीं है, कुछ में अच्छे खासे मिल जाते हैं, किसी में नहीं मिलते हैं, सामान मिलता है। तो वो भी बहुत हो जाता है, वो भी बहुत हेल्प हो जाती है अगर सामान भी मिल जाता है। अब मैं आपको बताती हूँ, मैं जैसे एक ना मतलब मेरी पीआर वीडियो हर महीने जाती है, उसमें ब्यूटी का सामान मिलता है, ब्यूटी से रिलेटेड कुछ भी। तो वैसे कोई इतना डिटेल में बताता नहीं है, बट मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मैं आपको बता देती हूँ। तो उसमें क्या होता है कि ब्यूटी से रिलेटेड आप कुछ भी चीज़ मंगवा सकते हो, वो सामान आपका हो जाता है। तो ब्यूटी में जैसे ना, ब्यूटी में क्या होता है, शैम्पू होता है, कंडीशनर होता है, साबुन होते हैं, मेकअप का सामान होता है। इसके अलावा ब्यूटी में ज्वेलरी भी आ जाती है, आर्टिफिशियल नेल पेंट रिमूवर, मेकअप का पूरा सामान आ जाता है। तो इस तरीके का होता है। तो मैं क्या करती हूँ ना, जो ब्यूटी वाले में जैसे मैं अपने घर के लिए शैम्पू, कंडीशनर, साबुन, ये चीज़ें मैं मंगवा लेती हूँ, तो वो मुझे मार्केट से फिर खरीदना नहीं पड़ता। इसके अलावा उसमें जैसे ब्यूटी में मेरे को जैसे और चीज़ें भी मिल जाती हैं, जैसे मैं छोटी छोटी किट वगैरह मंगवा लेती हूँ, मतलब ज्वेलरी रखने की, मेकअप किट मंगवा लेती हूँ। तो छुटपुट सामान मंगवा लेती हूँ। जैसे मेरा मेकअप का सामान है वो सारा मेरा उसमें आ जाता है, जैसे काजल, आईलाइनर, लिप ग्लोस वगैरह इस टाइप की चीज़ें आ जाती हैं। तो
ये होता है। तो उसी तरीके से जैसे एक और मेरे को जैसे मिलता है, जैसे उसमें हम सिर्फ ना कपड़े सामान मंगवा सकते हैं फैशन से रिलेटेड, तो उसमें भी जितना मतलब ऐसा लगता है सामान जो घर में यूज़ हो सकता है और बाहर से ख़रीदना ना पड़े, तो वो कुछ कुछ हम मंगवा लेते हैं। तो थोड़ा सा ये चीज़ हो जाती है कि ना बाज़ार से ख़रीदना नहीं पड़ता। ठीक है जी, तो मैं ये बता रही थी, तो इस तरीके से हेल्प हो जाती है। लेकिन इस टाइम मुझे अगले 2 महीने पैसों की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि मुझे ना वो कंप्लीट करना है जो मैंने ये जो सपना देखा है ना, सच में इसे पूरा करना है। अगर ये हो गया ना तो फिर मैं अप्रैल मंथ से ना मैं कंस्ट्रक्शन शुरू करवा दूंगी अप्रैल तक। आई होप सो कि अप्रैल से मेरा घर बनना फिर शुरू हो जाएगा, क्योंकि फिर अप्रैल से जो मेरी इनकम आएगी ना, जैसे हर महीने मैं अब लगाती रहूँगी थोड़ा थोड़ा, चाहे मैं दिहाड़ी के बेसिस पे काम शुरू करवा दूंगी। दिहाड़ी का मतलब समझते हो आप, कि पर डे की सैलरी उसके हिसाब से ठेके पे नहीं दूंगी, क्योंकि एकदम से मेरे हाथ में पैसा नहीं होगा, तो जितना होगा उतना लगाती रहूँगी, ये हिसाब हो जाएगा। तो ठीक है जी, आप सबसे बस मैं देखो आज पहली बार कह रही हूँ, रिक्वेस्ट है मेरी कि आप ना, जैसे मुझे पता है आप सबका भी बिजी शेड्यूल होता है, आप सब भी अपना अपना काम करते हो, ऑफिस जाते हो, घर है, फैमिली है, तो इतना टाइम नहीं मिलता होगा आप सबको, मैं समझ सकती हूँ। बट फिर भी मेरी तरफ से छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि आप ना जैसे मेरी वीडियो देखते हो, तो मुझे पता है आधे लोग हैं जो मेरी शाम की वीडियो देख लेते हो, आधे सुबह की, तो बस 2 महीने का टाइम है। 2 महीने आप मेरी मॉर्निंग और इवनिंग की दोनों वीडियोज़ को देख ओपन कर लीजिएगा बस। ठीक है, मैं नहीं कह रही देख लीजिएगा, बस ओपन करके छोड़ दीजिएगा, चाहे 1-2 मिनट करके बैक कर लो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। आप बस खोल लिया कीजिएगा, बस 2 महीने बस। तो इससे क्या हो जाएगा ना, वो प्लॉट मैं ले पाऊंगी विहान के लिए, और वो प्लॉट अगर मैंने ले लिया तो फिर बस ठीक है, बच्चे के लिए एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो जाएगी, उसका घर फिर मैं बना लूँगी, उसके घर बनाने की टेंशन नहीं रहेगी। वो तो मैं फिर मैं नहीं कहूँगी आप मेरी वीडियो को दोनों देखो, एक देखो, उसके बाद तो क्या है ना कि जैसे मतलब जल्दी नहीं बनेगा तो आराम आराम से बना लूँगी, मतलब घर तो बाद में धीरे धीरे भी बना लूँगी, कोई टेंशन नहीं है उसकी। पर इसके पैसे मुझे अभी चुकाने हैं, तो प्लीज़ आप मुझे थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिएगा। दोनों वीडियो को खोल लीजिएगा कुछ टाइम, बस 2 महीने, ठीक है। बाकी आपकी इच्छा है, मैं कुछ ना कुछ अरेंजमेंट तो करूँगी, देखो यहाँ से नहीं तो कहीं से कुछ तो होगा ना, अरेंजमेंट करूँगी, देखते रहेंगे, टाइम बताएगा। तो बस ठीक है, इस वीडियो का मैं यही एंड करती हूँ। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अब मैं भी सोने जाती हूँ, टाइम से सोऊंगी, टाइम से उठूंगी। और ये वीडियो मेरी 1 फरवरी को जाएगी, बट कल है 1 फरवरी, मतलब आज 31 जनवरी है, तो 1 फरवरी से बस मेरे को अपनी लाइफ की न्यू स्टार्ट करनी है। मैंने सोच लिया है, ठान लिया है, अगले 28 दिन मेरे को बिल्कुल सैड नहीं होना, दुखी नहीं होना, और हिम्मत से खड़े होकर आगे बढ़ना है लाइफ में, पीछे नहीं मुड़ के देखना। ठीक है जी, इस वीडियो का एंड करती हूँ, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर।